दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं अंग्रेजी ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स का। डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स जो हम पढ़ेंगे, ये कहता क्या है कि आई एम द वर्ड दैट डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसको? नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है या क्या करता है? डिटरमाइंस द प्लेस ऑफ अ नाउन। किसको करता है? नाउन के प्लेस को डिटरमाइन करता है। या दूसरे वर्ड में कहे, दिस कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इट्स प्लेस। तो यहां पे हम समझते हैं डिटरमाइनर्स के प्रकार। बेसिक पढ़ा रहा हूं, पहले बोल दिया हूं, तो बेसिक को मैं बेसिक की तरह ही कवर कर रहा हूं, इसमें डीप नहीं जा रहा हूं। डीप मैं धीरे धीरे आगे सीक्वेंस में आ रहा हूं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपके ये सारे छोटे छोटे डाउट्स कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। उम्मीद है आप बने रहेंगे और देखेंगे, समझेंगे और इसका भविष्य में अप्लाई भी करेंगे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। Group A. There are two groups. I divided it, Group A and Group B. In Group A, there are three terms: articles, demonstrative determiners, and possessive determiners. I will discuss the more things in next slide maybe. Group B, distributive determiner, quantifiers determiner, and interrogative determiner. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटरमाइनर्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में थ्री पार्ट्स होते हैं: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स। वाइल ग्रुप बी में होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर्स एंड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। आगे हम बढ़ेंगे और समझते हैं ये इंट्रोगेटिव या ये चीजें हैं क्या। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पर बेसिक ही कवर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आर्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार चीज है। मैं यहाँ पे बेसिक कवर कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको एक बेसिक जानकारी देने का मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के थ्रू, कि आप अपने आप को इस योग्य समझ पाओ कि आपको बेसिक अंग्रेजी की जानकारी है। कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल क्या है, तो दैट टाइम यू विल गिव द आंसर विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट आर्टिकल्स एंड डिफाइन, यू कैन डिफाइन इट, गिव सम एग्जांपल्स टू। आर्टिकल्स की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल, देयर आर टू आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अगर हम एक सेंटेंस में बात करें तो जैसे हमको जानना हो कि डेफिनिट आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल को यूज कैसे करें, तो इसमें आप समझिए कि आर्टिकल्स जो होता है ये हमेशा और हमेशा एक नाउन के लिए ही आता है। जैसा कि पहले से इंगित किया गया है कि एक डिटरमाइनर है, एक डिटरमाइनर है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि आर्टिकल अगर कहीं पर भी आपको ए, एन या द दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद कहीं ना कहीं आगे एक नाउन होगा जिसके लिए ये तीनों में से कोई भी वर्ड आया होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। द का प्रयोग समझते हैं। द टू शो स्पेसिफिक थिंग्स और मेक समथिंग स्पेशल। किसी विशेष चीज को दिखाने के लिए या जो अपने आप में पहले से ही विशेष है, या किसी चीज को विशेष, स्पेसिफिक, स्पेशल बनाने के लिए हम द का यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे मेंशन करता हूं, जैसे आई मेट अ बॉय। सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? आई मेट अ बॉय। यहाँ पे आर्टिकल
इंडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग मैंने पहली बार किया क्योंकि पहली बार मैं उसको नॉर्मली बात कर रहा, जनरली बात कर रहा था कि आई मेट अ बॉय। लेकिन उसी बॉय के विषय में जब मैं पुनः आगे बात करूंगा तो उसमें मैं उसको डिफाइन करूंगा, यानी कि डेफिनेट करूंगा, स्पेसिफिक बनाना है मुझे। तो आगे बोलूंगा आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी लेजी। मैं उसी बॉय की चर्चा आगे कर रहा हूं, इसलिए हम वहां उसको स्पेशल बनाए कि लोगों का ध्यान इस बात पर आए कि यह उसी लड़के की बात हो रही है जो अभी जिससे मिला गया वही क्या है, बहुत ही लेजी था। आगे समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल को पुनः मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहला ए और दूसरा एन। समझिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए का प्रयोग कहां पे करते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जबकि एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी जहां पे वॉवेल साउंड हो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वॉवेल, यानी कि एन का यूज करेंगे, अदरवाइज नो। हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं, आप यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखता हूं एन अम्ब्रेला, एन ईगल, एन ऑरेंज। These are the letters that starts with the sound of vowel. This gives the sound of vowels. लेकिन अगर इसी को मैं वॉवेल तो लिखूं बट साउंड ना दे तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिक बॉय, अ यूनिवर्स, अ यूनिवर्सिटी। यहां पे आप देखिए तीनों वर्ड यू से स्टार्ट हुए, बट ये वॉवेल तो है बट ये साउंड य का दे रहा है, यानी कि यू का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, न कि जो हमारे वॉवेल साउंड होते हैं उसको। तो इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग किए, ए का प्रयोग किए, जबकि यहां पे साउंड दे रहा था इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। लेट्स गो अहेड। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। चलिए डिटरमाइनर्स को अच्छे समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने इसको टच किया था तो यहाँ पे मैंने बताया डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, उसको ग्रुप ए और ग्रुप में डिवाइड किया था। अब आगे मैंने आर्टिकल्स को भी बेसिक आपको टच किया है, एक बेसिक समझ के लिए कि आपको समझ में आए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, और उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होता है उसको भी समझने का प्रयास किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर यानी कि एक ऐसा डिटरमाइनर जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है, कैसे दिखाता है, उस चीज समझेंगे। इसको हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। पहला तो सिंगुलर डिटरमाइनर, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज सिंगुलर डिटरमाइनर, सिंगुलर डिटरमाइनर। एंड द सेकेंड वन इज द प्लूरल डिटरमाइनर, स्पेशली हियर। सिंगुलर क्या होते हैं, दिस एंड दैट, ये अपने बाद सिंगुलर नाउन लेते हैं। क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं, इसलिए इसे सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कहा जाता है। जैसे दिस पेन इज माइन, यहां देखिए दिस के बाद आया क्या, पेन। यहां पे देखिए दैट के बाद आया क्या, बुक। तो इस चीज को समझिएगा, जब दिस या दैट रहेगा तो ये अपने बाद सिंगुलर नाउन लेगा, और जब दीज या दोज रहेगा तो ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। दिस एंड दैट टेक सिंगुलर नाउन while these and those take plural noun. Hope you understand.
एक चीज यहाँ पे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो भी जान लीजिए। जो दिस होता है ये हमारे हैंड्स के टच में, यानी कि जब मैं हाथ अपना फैलाऊं ऐसी दूरी पर कोई चीज हो तो दैट टाइम वी कैन से दिस। और जब हमें इस तरह से इशारा करना पड़े तो वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। सेम यही चीज प्लूरल के लिए भी होता है। जब कोई चीज हमारे पास हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूं कि मेरे पास ये 3 पेन है, तो आई हैव दीज 3 पेन्स। तो दीज क्योंकि मेरे हाथ में है, मेरे टच में है। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे टेबल पे इसको रख दूं और ऐसे इशारा करूं तो हम कहेंगे दोज पेन्स आर माइन। जब मेरे हाथ में था तो दीज पेन्स आर माइन। जब मैं वहां पे इशारा करूंगा तो दोज पेन्स आर माइन। सेम लाइक दैट जब हमारे पास, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक स्टाइलस है, मैं यहाँ कह सकता हूँ दिस इज माई स्टाइलस, दिस इज माई स्टाइलस। लेकिन इसी को मैं वहां दूर रख दूं और मुझे कहना पड़े तो वहां पे हम बोलेंगे दैट इज माई स्टाइलस। ये डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि मैं ये उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया हूं या बना रहा हूं जो अंग्रेजी का बेसिक नहीं जानते, जिनको कहते हैं ना ककहरा। अंग्रेजी का ककहरा ही नहीं पता है और हम पहुंच गए टेंस सीखने, हम पहुंच गए वॉइस सीखने, हम पहुंच गए नरेशन सीखने। कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता नहीं कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के फंक्शन क्या होते हैं, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, वर्ब के पार्ट्स क्या होते हैं, और हम चल दिए अंग्रेजी सीखने। कमाल है यार। मुझे बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या होता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि प्रेडिकेट क्या होता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं ऑब्जेक्ट है ना, बट आई डोंट नो विच टाइप ऑफ दिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन व्हाई आर यू shouting that you know English? मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जो बेसिक इंग्लिश है और इंग्लिश का एक जो सीक्वेंस है, डोंट फॉरगेट दैट। उस सीक्वेंस में हम जब सीखेंगे तब हमें अंग्रेजी सीखना होगा। हम कह सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है, हमें बेस पता ही नहीं। हम घर की नींव यानी कि बेस, आधार बना ही नहीं रहे, दीवार खड़ा कर रहे हैं। कब तक दीवार खड़ी रहेगी भाई? पहले हमें आधार बनाना पड़ेगा। जब हम आधार बनाएंगे उसके बाद दीवार खड़ा करेंगे तो मजबूती से खड़ी रहेगी। 40, 50, 60, 70 जैसा मटेरियल आप डालोगे उतनी ही टिकाऊ चीजें आप तैयार करोगे। सिंपली यही फंडा हर सब्जेक्ट के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इंग्लिश के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही फंडा है। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको यही चीज करना है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टफनेस तो बढ़ेगी, बट बेस तो आपका मजबूत होना चाहिए। हमें बेस ही नहीं। मैथ की अगर चर्चा करें, हमको यही नहीं पता कि 2 में 2 जोड़ने के बाद 4 आता है, या 2 में 2 भाग देने के बाद क्या आता है, और हम कह दें हमको मैथ आता है। आगे जैसे जब जाएंगे तो वहां पे पता चला एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? सेम वही चीज स्पेशली अंग्रेजी की बात करें, ये देखने में ही कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोगों को अंग्रेजी बोलने आता है बट उन्हें यूज नहीं आता। हमें यही जानना है, हम बोलेंगे तो, बट यूज तो जानना पड़ेगा। हमको यूज ही नहीं पता, हम बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बक 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 चल रही है, और हमें यही नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितने फॉल्ट्स आ रहे हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं। तो हमें इस चीज को जानना है। तो उसी क्रम में दिस और दैट, दीज दोज को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं। पजेसिव डिटरमाइनर्स। पजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होता है? पजेसिव डिटरमाइनर्स ये क्या करता है? पजेस करता है। ये नाउन को क्या करता है? पजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर देखिए, दिस डिटरमाइनर्स
सो ऑनरशिप और पोजेशन, यह डिटरमाइनर क्या करता है, ऑनरशिप या पोजेशन दिखाता है। दे टेल अस हु आर व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, क्या बताता है, हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, कौन और क्या किससे संबंधित है। जैसे माई, यहां पर मैंने प्रयोग किया माई के साथ बुक, माई बुक इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। नेक्स्ट और होम, योर कार, dear children, his hair, her dog and its mouth। तो यहां पे आप समझिए कि यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, दिस डिटरमाइनर शो ऑनरशिप और पोजेशन, व्हाट ऑनरशिप और पोजेशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिटरमाइनर की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। आज मैं डिटरमाइनर का चार जो पोर्शन है मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, समझिएगा, पूरा आपको बेसिक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। लेट्स सी, इट इज यूज्ड टू रिफर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप के एक एक मेंबर्स को इंडिकेट करने के लिए इस डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है। लेट्स सी, each boy, every vote, either fruit, neither book। either और neither में अंतर समझिएगा। either जो होता है यह पॉजिटिव के लिए होता है, दो में से कोई, कितने, दो में से कोई। neither जो होता है वो निगेटिव करता है, दोनों में से कोई नहीं। तो इसलिए neither book is good, either fruit will serve vitamins। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, आइदर और नाइदर ये दो के लिए होता है, बट यहाँ पे जो नाउन लगाया जाता है उसके सामने उसको प्लूरल मत बनाइएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सिंगुलर ही होता है। ये समझने की बात है, क्योंकि आइदर जब कहा जा रहा है या तो ए या तो ये, यानी कि पकड़ तो एक को ही रहा है ना, बोला जा रहा है दो को, बट ले किसको रहा है, एक को। तो इसलिए इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो हमेशा सिंगुलर होगा। डोंट यूज अ प्लूरल नाउन आफ्टर आइदर और नाइदर। नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स, इस चीज को समझते हैं। क्वांटिफायर्स इट्स वेरी गुड थिंग। लेट्स सी, क्वांटिफायर्स में क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स की बात की जाएगी, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी, दिस शोज द क्वांटिटी, यह क्या दिखाता है, क्वांटिटी को शो करता है, एंड न्यूमेरिकल शोज नंबर। क्वांटिटी के अंदर देखते हैं, सम देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, सम का प्रयोग किया गया है, सम मिल्क, मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ऑल कर्ड, दही, मच वेल्थ, अब वेल्थ को कितना है आई डोंट नो, नो वन कैन गेट। लेट्स सी, लिटिल मनी, एनफ टाइम। तो ये चीजें आप देखिए, एनफ, लिटिल, मच, ऑल, सम, ये किसको दिखा रहे हैं, ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, कितनी मात्रा में, किसको दिखाया जा रहा है, मात्रा कितनी है, मात्रा को दिखाई जा रही। जबकि न्यूमेरिकल जो है ये संख्या की बात करता है, किसकी बात करता है, संख्या की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल बुक्स, यहां पे एक चीज क्लियर कर दो, ऑल एंड जो सम, ये दोनों रूपों में यूज किए जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी। तो ऑल बुक्स, सम पेन्स। हाँ, एक चीज और, जब ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। और जब ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर में होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। मेनी, देयर आर मेनी कार्स, both brothers, several men, any wife, and few
बॉटल्स, देयर आर मेनी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ये अपने बाद काउंटेबल नाउन लेता है और वो हमेशा प्लूरल में होता है, जबकि ये क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी और मे भी ये लास्ट स्लाइड होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, आप इसको पहचानने के लिए एक चीज सिंपली आपको समझना है, इसके बाद जो भी होगा एक क्वेश्चन मार्क तो पक्का होना है। क्या होना है? क्वेश्चन मार्क तो होना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस क्या बनाएगा? इंट्रोगेटिव बनाएगा। इसमें तीन होते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या? व्हाट, विच एंड हुज। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट कलर, व्हाट काइंड। यहाँ पे कलर और काइंड ये दोनों क्या है? नाउन है, तो इसलिए ये व्हाट यहाँ पर क्या हुआ? डिटरमाइनर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच बाइक, विच शर्ट। यहाँ पे देखिए बाइक और शर्ट भी क्या है? नाउन है, और उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया क्या? विच। नेक्स्ट, हुज कार एंड हुज बुक। यहाँ पर भी देखिए कार और बुक क्या है? नाउन है, और एक इसको दिखाने के लिए कौन आया? हुज। तो जब व्हाट, विच और हुज किसी नाउन से पहले आए और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव सिंबल दिखे, इंट्रोगेटिव साइन दिखे, तो यू कैन कंसीडर इट दैट these three words, which, what and whose, are determinants. Clear? Hope you understand it.